राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो जितने लोग आए हैं सत्संग में बहुत भाग्यशाली हैं। कितने भाग्यशाली हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि स्वामी महाराज ने कहा कि ये जो बातें आज मैं बताया हूँ ये करोड़ों अरबों आदमियों को सुनने को भी नहीं मिलती बात, सुनने को। बेचारे मनुष्य आते हैं कीड़े मकोड़े की भांति, खाते पीते कमाते बाल बच्चा पैदा करते मर जाते हैं। ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। साधन सुधा निधि के पृष्ठ संख्या 764 पर महाराज जी कह रहे हैं कि कई वर्षों से साधन करने पर, ये पर्दा बंद है क्या संजय? कई वर्षों से साधन करने पर जो तत्व नहीं मिलता वह सत्संग से तत्काल मिल जाता है। कई वर्षों से साधन करने पर जो तत्व नहीं मिलता वह सत्संग से तत्काल मिल सकता है। तो तत्काल क्या है कि सब रूपों भगवान ही प्रकट हुए, ये तत्काल है। महाराज जी ने कहा या तो जान लो या जानकार की मान लो, तीसरा कोई उपाय नहीं है। या तो खुद जान लो और या तो जानकार की मान लो। किसी को अमेरिका को जानना हो कि अमेरिका देश है कि नहीं है तो दो उपाय है। एक तो टिकट कराओ, वीजा कराओ, कागज पत्र तैयार करो। मैंने सुना विदेश में जाने के लिए अपने खाते में अकाउंट में रुपया होना चाहिए और वहां पर जाओ, फिर आकर के कहो भाई अमेरिका देश है, मैं देख के आया हूं। और दूसरा उपाय क्या है कि जयंती भाई मान लो कि अमेरिका गए हैं और इनके वचनों विश्वास कर ले कि भाई ये साधक है, झूठ नहीं बोलते, अमेरिका देश है, तो इनकी बात को मानते ही अमेरिका जान गया, अमेरिका जान गया। तो स्वामी महाराज जी ने कहा कि करोड़ों ग्रंथों का सार, सभी जीवन मुक्त महापुरुषों संतों का सार इतना ही है कि सब रूपम भगवान ही प्रकट हुए हैं। परंतु ये बातें जस्ती किसको है? जिनके भीतर भूख हो, लगन हो, तड़पन हो, क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाओ। भगवान की प्राप्ति के लगन हो तो वो तो चट पकड़ लेगा। जिसका उद्देश्य रुपए का है, भोगों का है, वो बातें उसको बैठेगी नहीं, जचेगी नहीं, पचेगी नहीं। और महाराज जी ने कहा कि इसको कठिन मत मानो। देखो ये वाद्योस्वरम भैनावली में सबसे पीछे महाराज जी की बातें दी हुई है। क्या दी हुई है? महाराज जी ने कहा कि एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिखते हैं, वासुदेव सर्वम। गीता 7 का 19वां श्लोक। परमात्मा के सिवाय तिनके जितनी चीज भी नहीं है, मैं तो यह वह सब परमात्मा ही है। यह बात बड़ी दुर्लभ है पर अपने लिए सुलभ हो गई। सुलभ होने से इस बात का आदर नहीं करते। वास्तव में यह बात मिलती नहीं। कथा में, सत्संग में, व्याख्यान में, हर एक जगह बात नहीं मिलेगी। इसको आप लोग सब दृढ़ता स्वीकार कर ले, भाई बहन, छोटे बड़े। अब महाराज जी ने छोटों का नाम क्यों लिया बताओ मास्टर साहब? छोटे बालकों का नाम क्यों लिया? तो महाराज जी ने कहा सबसे सुगम है, इसलिए बच्चे भी इस बात को मान सकते हैं। और कब मानना चाहे तो, और नहीं मानना चाहे तो बड़े बड़े विद्वान नहीं मान सकते। तो महाराज जी ने कहा कि भाई बहन, छोटे बड़े, बालक जवान बूढ़े सब स्वीकार कर लें। आपको अपनी उम्र में इससे बढ़िया बात कोई मिलेगी नहीं।
क्योंकि सबसे ऊंची बात वासुदेव सर्वम, गीता कहती है कि सब रूपों में मई हो। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तू ही धारे रूप अनंत, बिल्ला कोई समझे सन। तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। सबसे अंतिम बात, सबसे सरल बात। देखो ऋषिकेश में श्रद्धेय श्री आनंद महाराज जी का कार्यक्रम हो रहा था। इस बार नहीं, पिछले बार होली के 10-15 दिन पहले। इस बार भी 12 से 18 मार्च उनका है, होली के पहले। तो मैं गया तो वहाँ पर लगभग 700-800 लोग आए थे, बाहर से काफ़ी लोग आए थे। और स्वामी महाराज जी के पुराने साधक आए थे। तो एक दिल्ली के बड़े पुराने साधक आए थे। तो यही विषय चल रहा था, यही प्रवचन मैंने लगवाया था। तो सज्जन व्यापारी ठहरे। तो उन्होंने कहा महाराज जब सबको भगवान मानेंगे तो व्यापारी चौपट हो जाएगा, व्यापारी खत्म हो जाएगा। कब तक व्यापार करते रहोगे? कब तक झूठ कपट बेईमानी करते रहोगे? और झूठ कपट बेईमानी करोगे तो नरकुम जाने से बच नहीं सकते। तो महाराज जी कहते दुकान चलाई नहीं, दुकान तो बंद करनी है, दुकान तो बंद करनी है। जन्म मरण का चक्कर से छूटना हो तो इस बात को पकड़ लो। और यदि दुकान चलानी है, झूठ कपट बेईमानी करना है, जन्मना मरना है, तो झूठ कपट बेईमानी करते रहो। मैंने विचार किया कितने वर्षों सत्संग कर रहे हैं, परंतु गांठ बांध रखे हैं कि झूठ कपट बेईमानी छोड़ दूंगा तो भूखे मर जाऊंगा। ऐसे लोगों को सत्संग का छींटा ही नहीं लगता, सत्संग का छींटा ही नहीं लगता। महाराज जी सुनाते कि 2 चींटियां थी, दोनों सगी बहनें थी। तो एक का विवाह तो नमक के पहाड़ पर हुआ और दूसरे का विवाह मिस्री के पहाड़ पर हुआ। तो एक दिन मिस्री की पहाड़ वाली जो बहन थी वो अपने बहन के घर पर गई जो नमक के पहाड़ पर रहती थी। तो वहां गई तो उसको भोजन वही मिला, अब जो घर में है वही तो मिलेगा मेहमान को। तो थाली में उसने नमक परोसा तो मुख में डालते उसने थूक दिया। अरे बहन तुम्हारे घर में मिश्री नहीं है क्या? बोले मिश्री क्या होती है, इससे भी कोई ज्यादा मीठी चीज होती है क्या? अरे बोले इसमें तो मिश्री है नहीं, है तो खारा नमक है। बोले बहन मिश्री क्या होती है? बोले तुम्हारे घर पर आना तो मैं तुम्हारे खिलाऊंगी। अब वो नमक के पहाड़ वाली आई रिश्तेदारी में अपने बहन के घर पर। तो उसको जब मिश्री थाली में गया तो उसने क्या किया कि नमक की डली अपने मुख में रखी थी। क्या पता वहां पर कुछ खाने पीने मिले न मिले। तो जब उसको थाली में मिश्री परोसा गया तो अपने मुख में डाला। तो बहन ने पूछा कि बता अब स्वाद कैसा आ रहा है? बोले हाँ ठीक ही आ रहा है। बोले ठीक ही आ रहा है तो मुख में कुछ ले रखी है क्या? खोल मुख। बोले नमक की डली। अरे नमक की डली छोड़, तब तो मिश्री का स्वाद आएगा। और जैसे नमक का डली छोड़ा और कहा कि अब चख, और जैसे मिश्री मुख में लिया, बोले स्वाद कैसा आ रहा है? बोले हल्ला मत कर, खाने दे। ऐसे झूठ भी बोले, कपट भी करे, जालसाजी भी करे, अन्याय भी करे और भगवान की भक्ति भी करे, तो नमक और मिश्री के दोनों का स्वाद कैसे आएगा भाई? यही कारण है कि भगवान की भक्ति करते हैं, बेटा मर गया तो भक्ति छोड़ दो, भगवान में शक्ति नहीं है। व्यापार में घाटा लग गया, भगवान के कुछ नहीं, गुरु महात्मा कुछ नहीं। ऐसे लोग न घर के न घाट के। अरे भाई केवल भगवान को ही चाहो और नहीं तो जन्म मरण के चक्कर पड़ते रहो। तो आज बात जो महाराज जी ने बताई है
महाराज जी ने कहा कई वर्षों से साधन करने पर जो तत्व नहीं मिलता वह सत्संग से तत्काल, अभी बैठे बैठे यहीं पर, बाद में नहीं, अभी ये बैठे बैठे पता लग गया कि वो हो सब रूपम भगवान ही बने। अब भूखे रह जाएंगे, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी नहीं करेंगे, मरना तो है ही। भूखे कोई मरता नहीं है, खा खा के मरते हैं प्राय से, भूखे नहीं मरते। तो सब परमात्मा है। जो बात अपने को मिल गई है दुनिया के करोड़ों अरबों आदमियों को नहीं मिलती। सत्संग के अमृत कण, पेज संख्या 121। इसमें बाधा क्या है? तो महाराज जी ने कहा कि भक्ति मार्ग श्रेष्ठ भी है और सुगम भी है, परंतु ये कठिन इसलिए हो गया कि किसी का कहना मानते नहीं। ये खास बाधा है, खास बाधा है कि कहना नहीं मानते। अब मास्टर साहब विद्यार्थी को कहें कि 2 2 4, अब विद्यार्थी कहे कि मास्टर साहब हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि 2 2 4 होता है, 5 होता है, 3 होता है। अब मास्टर साहब कहते बेटा हमारे कहने से तू मान ले। अब वो कहे हमारे समझ नहीं आ रहा, हम तो नहीं मानेंगे। अब पढ़ाई कर लेगा? कभी पढ़ाई नहीं कर सकता। वहां तो 2 2 4 तो 2 2 4। पहला अक्षर ए तो ए, बी तो बी, सी तो सी, डी तो डी। एक पंडित जी के मन में आई कि अंग्रेजी सीखूं, विदेश में चलूंगा, वहां जाऊंगा तो खूब रुपया मिलेगा। तो एक अंग्रेजी के मास्टर के पास गए, बोले कि मास्टर साहब हमें अंग्रेजी सिखा दो। बोले महीने का 5,000 रुपये लगेगा, 3 महीने आओ, मैं अंग्रेजी का मास्टर बना दूंगा एकदम। अब वो गए तो 2 खड़ी पाई करके एक लाइन खींच दिया, बोले बोलो ए। बोले देखो मैं आचार्य की पढ़ाई किया हूं, पहला अक्षर है होता ही नहीं। अंग्रेजी के मास्टर ने कहा कि भले आप आचार्य के मास्टर हो, परंतु हम अंग्रेजी सीखना है तो हम जैसे कहें वैसे हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। अच्छा दूसरा अक्षर बोलो, बोलो बी। अरे क ख ग घ अंग च छ ज ज य, उसके बाद ब बा बी, कितने नंबर पर आता है? दूसरा अक्षर बी कैसे हो गया? तो अंग्रेजी के मास्टर हाथ जोड़ लिए, मैं आपको पढ़ा नहीं सकूंगा और आप पढ़ाई कर नहीं सकोगे। वहां तो हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। जैसे अंग्रेजी के मास्टर कहते हैं सी यू टी कट, तो विद्यार्थी कहता है सी यू टी कट। मास्टर साहब कहते हैं पी यू टी पुट। अब कोई तेज तर्राक बालक कहे देखो मास्टर साहब दोनों बातें मत कहो, सी यू टी से कट करो तो पी यू टी से पुट कहो, पट कहो, और पी यू टी से पुट कह रहे हो तो सी यू टी से कुट कहो, चाहे कटपट कहो चाहे कुटपुट कहो। दोनों बातें कैसे करते हो? अब मास्टर साहब पढ़ा देंगे? है ताकत पढ़ाने की? तो बात मानने की है, संत की बात मान लो, ग्रंथ की बात मान लो, महापुरुषों की बात मान लो, पूरा काम हो गया। एक ने कही दूजे ने मानी और गोरख कहे दोनों ज्ञानी। अपनी बुद्धि का ईमान शास्त्रों की संतों की बातों को अंतःकरण में टिकने नहीं देते। ये बाधा है, ये महाराज जी बाधा बता रहे हैं। ऐसे कैसे मान ले? हम पेड़ को भगवान कैसे मान ले? आया कहाँ से? आया कहाँ से? शब का बीज भगवान है तो आया कहाँ से? 5 साल के बेटे ने कहा पिताजी ये आम का पेड़ है, करोड़ों पत्ते हैं, हजारों आम लटके पड़े हैं, मोटा तना है, डालियां है, फल है, फूल है, ये आम का पेड़ है। पिताजी मुस्कुरा के बोले बेटा गुठली सर्वम, गुठली के सिवा कुछ है ही नहीं। अब बेटा कहता पिताजी गुठली दिखाओ कहाँ है? पिताजी दिखा सकते हैं गुठली? तो जिसकी दृष्टि गुठली पर है उसको पेड़ नहीं दिखाई देगा। बोलो भाई दिखाई देगा क्या? पेड़ दिखाई देगा? पेड़ कैसे दिखाई देगा? पिताजी ने कहा बेटा 5 साल पहले मैं 2 किलो आम खरीद के लाया था और आम खा करके खेत में गुठली गाड़ दिया, उसी से पेड़ बना है। ये पेड़ नहीं है तो गुठली है। अब जिसको गुठली दिखती है उसको पेड़ नहीं दिखेगा। पेड़ कैसे दिखेगा? वो पेड़ आया कहाँ से? गुठली सर्वम।
तो जिसको पेड़ दिखता है उसको गुठली नहीं दिखती, जिसको गुठली दिखती उसको पेड़ नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से जिनको संसार दिखता है, संसार है, कबूतर है, कौआ है, कुर्सी है, मेज है, बिछावन है, लाइट है, दरी है, जिसको संसार दिखता है उसको भगवान नहीं दिखते। और जिसको भगवान दिखते हैं उसका संसार लुप्त हो गया, संसार है ही नहीं, संसार रहा ही नहीं। महाराज जी के हाथ में रुमाल था, महाराज ने कहा साक्षात भगवान ही रुमाल बने, इनसे प्रार्थना कर सकते हो। साक्षात आपके दृष्टि में मिट्टी का ढेला है, परंतु साक्षात भगवान ही बने हैं। और महाराज जी ने कितना हिम्मत, इसमें हिम्मत दिया। अभी कुछ दिन पहले मैं स्टिकर भिजवाया था ये महाराज जी के सदवाक्य, तो लोगों को बहुत पसंद आया। महाराज जी ने कहा कि केवल इतना स्वीकार कर ले कि भगवान इस रूप से प्रकट हुए हैं, ऐसा सुगम काम कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। अब बताओ, यहां से कमरे पर जाना कठिन है, हार्ट अटैक हो गया तो, भोजन करना कठिन है, पानी पीना कठिन है, सांस लेना कठिन है, परंतु महाराज जी करें इससे सुगम काम कोई है ही नहीं, करना कुछ है ही नहीं जो दिखे भगवान। मैं धोखा नहीं देता हूं, ठगाई नहीं करता हूं, विश्वासघात नहीं करता हूं, एकदम सच्ची बात कहता हूं। आप आश्चर्य मत करो कि इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। हरियाणा में 8 साल की बच्ची, उसने इस बात को सुना, कई बार सत्संग में आई, तो माता पिता बेटा बेटी 4 आते हैं, 4 लड्डू उपाल लेके आते हैं, चारों ने संबंध जोड़ रखा है। बिना संबंध जोड़े बातें हम सीख लेंगे, कह देंगे, अनुभव नहीं होगा। तो अब 8 साल की लघु बालिका ने बात को पकड़ लिया कि सब भगवान है, सब भगवते नमः। तो उसके पिताजी बोले कि हमारे साथ तो भोजन पर बैठी थी। तो एक दिन उसने कहा, पिताजी भगवान हम लोगों के लिए कितना कष्ट पाते हैं। तो पिताजी ने कहा, बेटी तू क्या कहना चाहती, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात को। तो बेटी ने कहा कि देखो, गरम गरम सब्जी भगवान ही तो बने हैं, गरम गरम रोटी भगवान ही तो बने हैं, तवा के रूप में भगवान ही तो गरम हो रहे हैं, तो दूध के रूप में भगवान ही तो गरम है, तो हम लोग के लिए भगवान को कितना कष्ट सहना पड़ता है। तो पिताजी ने बात मेरे को बताई, तो मैं सत्य घटना में इसको लिख लिया। कभी पुस्तक निकलेगी तो ठाकुर जी कृपा होगी, बात निकलेगी। महाराज जी के एक साधक दिल्ली में गए। आज आवाज दबी है संजय, इधर ये बक्सा चेक करो, आवाज आ रही नहीं आ रही। तो महाराज जी के एक साधक दिल्ली में गए, तो एक सेठ जी परिचय करा रहे थे कि महाराज जी बड़ा वाला बेटा है, बड़ी बहू है, छोटा बेटा है, छोटी बहू है। तो उनका भाव यही है वासुदेव सर्वम का। तो उन्होंने कहा, सेठ जी बहू तो आपकी है, हमारे तो ठाकुर जी है। और ये बात उनको कैसे बैठी, लगभग 94-93 की बात है। उनके मन में आया कि भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए जाऊं। तो गंगोत्री से जल उठाया और रामेश्वरम पैदल गए। 6 महीने, लगभग 6 महीने 7 महीने पैदल गए और मौन होकर के गए कि इसे बोलना नहीं है, कोई दे खाने पीने को दे दे तो खा पी ले, नहीं तो चलते रहो पैदल। तो लगभग 6 महीने 7 महीने पैदल गए। और उन्होंने कहा कि एक जगह रात्रि में सोया था कहीं, तो घर वाले बोले कि चोर चोर चोर, और लाठी भी मारे। अब बोल देते तो लाठी नहीं मारते, अब कोई कहे कि चोर 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 और बोले नहीं तो साबित हो गया कि चोर है, तभी तो नहीं बोल रहा है। टार जला के देखे, अरे तो कोई साधु महात्मा है, ऐसे लाठी भी लगी। इतना तपस्या किए और उसके बाद आए वृंदावन में, एकदम लकड़ी की तरह सूख गए थे। तो मैंने कहा, बाबा जी भोजन प्रसाद पाओ, सत्संग करो, यहाँ बड़े उच्चकोट के संत रहा करते हैं। तो उन्होंने महाराज जी की बातें वासुदेव स्वरूप की पकड़ ली। अब वो किसी का नाम भी लेते हैं तो अल्पेश भगवान,
रमेश भगवान, सुरेश भगवान, कुत्ता भगवान, कुर्सी भगवान, लाइट भगवान, मतलब हर शब्द में भगवान का प्रयोग करते हैं। तो ये बातें सुगम है। और महाराज जी ने कहा कि सब कुछ परमात्मा ही है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है। अभी तक तो यही सुनते आए हैं कि 11,000 रुपये जमा करो, 7 दिन का शेर अटेंड करो गुरुजी का, और फिर मेडिटेशन, आंख बंद करके ध्यान। महाराज जी ने कहा इस बात को समझिए ही नहीं। मेडिटेशन ध्यान क्या होता समझ ही नहीं पाए। अरे कोई माँ बेटे का ध्यान करती है क्या कि दिल्ली में रहता थोड़ा सुबह शाम ध्यान करो, नहीं आए तो कहीं भूल गए तो? ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान लगता है, ध्यान होता है कब? अपना मानने पर, अपना मानने पर। तो ये तो अभी मेडिटेशन ध्यान करते हैं, परंतु महाराज जी ने कहा कि अब नई खोज के आ गई कि ये खुले नेत्रों का ध्यान, अब आँख बंद करने की जरूरत नहीं है। तुलसी का पौधा साक्षात भगवान ही बने हैं, लाइट साक्षात भगवान ही बने हैं, दरी साक्षात भगवान ही बने हैं, सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ। महाराज जी से श्रोता ने पूछा, हमको आज और अभी सगुण साकार भगवान के दर्शन हो सकते हैं क्या? बन गए आप अकेले सब कुछ, पेज संख्या 38। तो महाराज जी ने कहा कि भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं, दूसरे के दर्शन होते ही नहीं, पर आप मानते नहीं। गीता करी वादो स्वरूप श्री जय दयाल जी गुंदका गीता प्रेस को बनाने वाले, उनसे किसी ने कहा कि आप हमारे को दर्शन करा दो भगवान का। उन्होंने कहा भाई हमारे पास शक्ति नहीं है। बोले नहीं, आप शक्तिशाली हो, आपके ऊपर भगवान बड़ी कृपा है, आप चाहो तो भी दर्शन करा सकते हो। तो बहुत पीछे पड़ा तो गुंदका जी ने कहा दर्शन तो करा दूंगा, परंतु आप मानोगे नहीं। बोले क्या बात करते हो, आप इतने बड़े महापुरुष हो और आपकी बात नहीं मानूंगा तो किसकी बात मानूंगा? हाथ पढ़ के कमरे से बाहर निकले, बोले देखो ये सूर्य भगवान साक्षात भगवान हैं, प्रणाम करो। बोले हैं, इनको तो मैं रोजाना देखता हूँ। अरे देखते हो, परिचय नहीं हुआ, परिचय नहीं हुआ। परिचय तत्काल होता है। आपको नींद आ रही क्या राम जी? अच्छा ध्यान देख सुनो, बहुत बढ़िया। परिचय तत्काल होता है। अब जैसे आपका नाम मेरे को पता नहीं है और इनको पता है महेश भाई। अब महेश भाई का परिचय होने में कितना समय लगा भाई? तत्काल। कब? इनके वचनों विश्वास किया, इनके वचनों विश्वास किया तो महेश भाई दिखने लग गए। और मैं कहूं कि पता नहीं झूठ बोल रहे हैं कि कैसे बोल रहे हैं, परिचय नहीं होगा। परिचय तत्काल होता है, परिचय तत्काल होता है। तो स्वामी महाराज जी ने हम लोगों को 102 वर्ष रह करके परिचय करा दे रहे हैं। क्या कि जिसको तुम जगत जगत कह रहे हो, जगत नहीं है। बोले तो साक्षात जगदीश है। ओहो, परिचय हो गया। महाराज जी उदाहरण देते कि कोई बंबई से आदमी आया, गंगा जी किनारे टहल रहा था ऋषिकेश। बोले बहुत स्वच्छ नदी है। किसी से पूछा ये नदी बहुत स्वच्छ है। अरे बोले नदी क्या है, तो गंगा जी हैं, गंगा जी हैं। ओहो, बोलो गंगा मैया की। ये तत्काल का काम है, तत्काल हो गया। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो और चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। महाराज जी ने कहा कि आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो तो माँ उठाने को तैयार है। वासुदेव शर्म कहे तो केवल हाँ कर दो, हाँ हाँ, केवल हाँ करना है बस, हाँ हाँ। ये राजकोट है, बोले हाँ। अपनी बुद्धि मत लगाओ। ऐसे कैसे माने हम? कुत्ते भगवान कैसे माने? केवल हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ करना नहीं है। ऐसा करने में क्या जोर आता है? नया कुछ करना नहीं है, नया कुछ जानना नहीं है, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है। केवल स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। क्यों जानकार की बानो। एक बार मैं वृंदावन में था तो मैंने एक खोज किया कि सब विषय के सब जानकार होते हैं क्या?
अरे भाई अंग्रेजी का मास्टर है तो ए वर्ग माइनस बी वर्ग का गुणनखंड हल कर देगा क्या? कोई जोरी नहीं। अंग्रेजी वाला अंग्रेजी का जानकार है, गणित वाला गणित को जानता है, संस्कृत का संस्कृत का जानकार है। तो मैंने एक खोज किया कि 1 बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, किसी प्रदेश में कम किसी प्रदेश में ज्यादा। तो 1 बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछा, हिमाचल प्रदेश में कथा कराए थे। तो मैंने कहा पढ़े लिखे हैं, पहले वहां से शुरू करूं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब 1 बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो उन्होंने अपने बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया कि महाराज जी दाना तो छोटा होता है परंतु बाजरी भी 40 किलो बोई जाएगी। मैंने नोट कर लिया। एक जयपुर में प्रोफेसर है हमारे मित्र जो बात कराए थे, उनसे पूछा। उन्होंने कहा महाराज दाना छोटा होता है 25 किलो। देखो सब जोर लगा के उत्तर दे रहे हैं, सटीक उत्तर किसी का नहीं आ रहा है। कौन बताएगा? जो जानकार है। एक मास्टर साहब से पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। एक रेलवे ड्राइवर से पूछा कटनी में, उन्होंने कहा 20 किलो। एक आचार्य जी बैठे थे, मैंने कहा आप बताओ, बोले 15 किलो। एक ब्रह्मचारी बैठा था, उसने कहा 10 किलो तो डालना ही पड़ेगा, और किसी का सटीक उत्तर नहीं आया। फिर मैंने एक किसान से पूछा जो हमारी दृष्टि में खेती करने वाले थे, तो उनसे मैंने पूछा कि 1 बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो ऐसा लगा कुछ खा पी रहे थे, बोले 1 किलो। 1 किलो। अब कहाँ तो 1 किलो, कहाँ तो 40 किलो हो जाए खेती? कभी खेती नहीं होगी। तो जैसे किसान खेती करनी है तो किसान की बात माननी पड़ेगी, अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी के मास्टर में हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, गणित सीखनी है तो 2 2 4 बोलना पड़ेगा। ऐसे अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए स्वामी जी महाराज, उनकी खेती बाड़ी यही है गीता रामायण भागवत, और बचपन से लगे और लगभग 102 वर्ष तक रहे, तो अनुभव करके बता रहे हैं भाई सब रूपम भगवान है। देखो ये 108 ही स्टिकर बना हुआ है, और ये तो एक स्टिकर एक महाराज जी के सदवाक्य को 1 करोड़ रुपए मिले तो बहुत सस्ता है, खरीद लो। 1 करोड़ रुपए मिले तो बहुत सस्ता है। बीमार होते हैं 10-5 लाख लगाते नहीं लगाते? तो महाराज जी ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता को मैंने इतने वर्षों तक पढ़ा है, देखा है, सुना है, लिखवाया है, तो गीता का जो भाव जो सिद्धांत मेरे को मालूम हुआ है वह है वासुदेव सर्वम, और इसका उपाय क्या है? भक्ति। सब कुछ भगवान ही है, या असली सत्संग है, इसके समान कोई जप कीर्तन ध्यान साधन है ही नहीं। इसका उल्टा अर्थ नहीं लगाना है कि साधन वजन नहीं करे, नहीं करे तो करे क्या? ताश चौपड़ खेलेगा, जुआ खेलेगा? तो गीता पढ़ेगा, रामायण पढ़ेगा, माला फेरेगा, गोमाता की सेवा करेगा। गोरखपुर में महाराज जी को छोड़ने के लिए लोग आए स्टेशन पर, तो स्वामी महाराज ने कहा कि देखो आज बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। तो उन्होंने कहा महाराज बताओ। बोले सब अभी एमए पास हो जाओ फिर ABCD सीखो। तो लोगों ने कहा महाराज जी ये कौन सी पढ़ाई है? पहले बच्चा पहली में जाता है, दूसरी में जाता है, क्रमशः इंटर BA में पास होगा, और आप कहते हो कि पहले MA पास हो जाओ फिर ABCD सीखो। तो इसका मतलब? बोले जो गीता कहती है, जो जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं, उस बात को पकड़ लो, MA पास हो गए। तो गीता क्या कहती है? वासुदेव सर्वम, सब रूपम भगवान है। अब MA पास हो गए, अब ABCD क्या सीखो? गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, माला फेरो, एकादशी व्रत करो, दीन दुखों की सेवा करो, लंगर चलाओ, सब ABCD सीखना है। MA पास क्या हो गए? सब रूपम भगवान है। एक सज्जन बोले हरियाणा में, बोले कि परसों तक मेरा भाव था कि मैं गाय को चारा खिलाता हूँ। ये तो सारी दुनिया का भाव है, उनका क्यों? सारी दुनिया का भाव है। कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ। परंतु कल जब हमने सुना स्वामी महाराज जी की भगवते नमः की बातें, सब रूपम भगवान ही बने हैं, तो मेरा भाव बदल गया। अब क्या भाव बदल गया कि गाय को चारा नहीं खिलाता, गाय के रूप में साक्षात भगवान को चारा का भोग लगा रहा हूँ। कुत्ते को रोटी नहीं खिला रहा हूँ,
कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान को रोटी का भोग लगा रहा हूँ, बिल्ली को दूध नहीं पिला रही हूँ, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूँ। भाव बदल गया। भाव बदलने का नाम सत्संग है, अपने दृष्टि बदलने का नाम सत्संग है, अपने सोच को बदलने का नाम सत्संग है। और उसके लिए उपाय महाराज जी ने क्या बताया कि कुछ भी याद आ जाए, कुछ भी दिख जाए तो कहो भगवते नमः। ये उपाय बता दिया इसका। ये वाद्य सर्वम के अनुभव करने का मंत्र है, भगवते नमः। सबको जब प्रणाम करेंगे तो बैर किससे करेंगे, आसक्ति किससे करेंगे, अपशब्द का प्रयोग किससे करेंगे, ठगाई किससे करेंगे, झूठ किससे बोलेंगे, कपट किससे करेंगे। ये सदेशी आनंद महाराज बड़े त्यागी संत हैं, स्वामी महाराज जी के पास में रहने वाले, लगभग 35 साल रहे। तो बड़े हिम्मत वाले होते तभी उनकी कथा सत्संग करवा पाते। बड़े वो टाइट रहते हैं एकदम, मतलब वो समझौता नहीं करते, समझौता सिद्धांत से समझौता नहीं करते। तो वो अपने फाइल पर स्टिकर लगा रखे हैं, ये महाराज जी के सदवाक्य क्या लगा रखे हैं, ईश्वर जीव विनाशी, पेज संख्या 133 पर ये बात आई है, तत्काल भगवत प्राप्ति। तो श्रोता ने पूछा कि आप तत्काल परमात्मा की प्राप्ति की बात कहते हैं तो कैसे होगी। तो स्वामी महाराज ने कहा कि संसार भगवान है, ऐसा मानने से होगी, सब भगवान है इसको स्वीकार कर लो, या तत्काल प्राप्ति है। और सब भगवान, ये इतना सुगम साधन मैंने कहीं नहीं देखा। परमात्मा प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग है वाद्यो सर्वम। ये बातें और जगह नहीं मिलेगी, ये बातें और जगह नहीं मिलेगी, दुनिया में नहीं मिलेगी, दुनिया में नहीं मिलेगी। गुरु जी ये तो कह दें कि हम साक्षात भगवान हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः, ये मन गणंत श्लोक तो कह देंगे, परंतु चेला भी भगवान है ये कहने की हिम्मत नहीं है। ये तो स्वामी महाराज जैसे महापुरुष हैं कि गुरु भी भगवान, चेला भी भगवान, कुत्ता भी भगवान, सब रूपम भगवान है। महाराज जी सुनाते कि एक राजा था, तो उसके बगल में, आज यही प्रभात फेरी अपने कर लेंगे, हमारी बातें चल रही ठाकुर जी कृपा से। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि अरे इस खंडहर में एक महात्मा जी रहते थे, आजकल दिखाई नहीं देते। तो मंत्री ने कहा कि महाराज उनका तो सही पूरा हो गया, ओहो बड़े त्यागी संत थे, मैं उनका दर्शन भी नहीं कर पाया। तो उन पता लगा कि आओ उनके साथ में रहे हुए कोई संत हैं क्या। तो वहां पता लगाने के लिए गए, तो वो मिले उनके साधक, बोले वो तो चेला बनाते नहीं थे, उनके साथ में रहा हूं। तो बोले चलो आपको राजा साहब ने बुलाया, चलो राजा के पास चलते हैं। तो राजा ने कहा कि आप फला संत के साथ रहते थे, वे रहता था, आप बड़े भाग्यशाली हो, आपने लाभ लिया। बोले लाभ तो नहीं ले पाया। और इतने ऊंचे संत के साथ मेरे लाभ नहीं ले पाया। बोले लाभ तो नहीं ले पाया तो क्या खाली रह गए, रीते रह गए। बोले नहीं, ऐसे संतों के साथ में रह के कोई खाली रह सकता है, चिकनाहट रह गई। तो बोले चिकनाहट क्या है। बोले जैसे डिब्बे में घी डाल दो और उसके बाद निकाल दो तो चिकनाहट तो रह जाती है। और चिकनाहट क्या है। तो रास्ते में कुतिया का पिल्ला लेके आए थे कंबल में, बोले कि आप बुरा मत मानो तो बताऊं। बोले बताओ क्या चिकनाहट है। बोले आप में इस कुतिया के पिल्ले में कोई अंतर नहीं है, यही चिकनाहट है, यही चिकनाहट है। अगर आपसे हमें कुछ चाहिए तो राजा साहब कहूं, हमें कुछ चाहिए नहीं। तो जैसे ये कुतिया का पिल्ला है, ऐसे आप हो, आप में दोनों कोई फर्क नहीं है, हमारी दृष्टि में दोनों साक्षात भगवान है। तो ये सबसे ऊंची बात, आपकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला है परंतु वास्तव में साक्षात परमात्मा है। महाराज जी ने कहा हमें व्याख्यान से क्या मतलब, व्याख्यान देते जीवन बीत गया, अब तो केवल सब भगवान ही है, यही कहे यही सुने। लोग कहें स्वामी महाराज जी क्या हो गया, पागल हो गए क्या। पर हमारा तो बस एक ही मतलब है, सब भगवान ही हैं, इसी में डूब जाए। या मैंने पूरी बात कह दी, अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा, अब शरीर चला जाए तो चिंता नहीं। महाराज जी कह के लेट गए। जानकाल ने कहा कि कह के लेट गए। कितनी ऊंची बात।
महाराज ने कहा कि सब दृष्टियों में वास्तविक दृष्टि है कि संसार परमात्मा का स्वरूप है, इससे ऊंची कोई दृष्टि नहीं है, इसको आप कठिन मत समझो। ऐसी दृष्टि मनुष्य नहीं करेंगे तो क्या पशु पक्षी करेंगे? कबूतर कौआ जो बने हैं, ठाकुर लीला कर रहे हैं, क्या समझ सकते हैं कि सब रूपों भगवान बने? मनुष्य के सिवा ऐसी दृष्टि करने की ताकत देवताओं में भी नहीं है, वो भोगों में रचे पचे हैं। जैसे अपने यहाँ ज्यादा धनी मनी व्यक्ति, वो बेचारे सत्संग में आ नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। क्यों? सोफा मिलेगा नहीं बैठने के लिए, उनको माला पहनाने के लिए नाम नहीं बोला जाएगा, तो वहां जाने से क्या फायदा? वो तो उसमें जाएंगे जहां उनका नाम बोला जाए, पटका पहनाया जाए, माला पहनाया जाए, वहां जाएंगे। तो ऐसी मारी बातें आज जो महाराज जी ने बताई, सारे संतों, सारे ग्रंथों का सार, सारे संतों का सार। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। अब काहे बन खोजन जाई, हर रूपा में हरि लखावे, उसके बिना न दूजा आवे। इससे सरल बात क्या होवे, हृदय लो बैठाई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। नाकन पकड़े आँखन मीचे, अब वो जमाना खत्म हो गया, अब मोबाइल का जमाना आ गया। पहले चिट्ठी से पत्राचार करते थे, 15 दिन से इधर चिट्ठी भेजो तो दिल्ली पहुंचे, उधर से चिट्ठी आवे 15 दिन लगता था। अब मोबाइल से तुरंत। तो नाकन पकड़े आँखन मीचे, ऊपर नीचे श्वासन खींचे। सब ही बेस में गिरधर आवे, गीता ज्ञान कराई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। तो कितने वर्ष कितने जन्म लगेंगे? बोले जन्म महीना वर्ष न लागे, स्वीकृति करते तत्क्षण जागे। स्वीकृत करते ही ओहो परिचय हो गया, महेश जी है, ये रमेश जी है। स्वीकृति करते तत्क्षण जागे, इससे सुगम बात नहीं कोई। अब तो जागो भाई, अब काहे बन खोजन जाई। संता साधन सुगम बताई। पढ़न सुनन में बात न आवे, आवे तो पकड़ी नहीं जावे। दुर्लभ संता भेद बतावे, प्रभु कृपा से पाई। प्रभु कृपा, बिना भगवान कृपा से ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलेगी। दुर्लभ संता भेद बतावे, प्रभु कृपा से पाई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। कहो भगवते नमः प्रणाम, जल्दी सुधरे सब ही काम। वासुदेव सर्वम का भाव, असली स्मृति आई। स्मृति है, स्मृति लब्धा, असली स्मृति आई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। अब यहां से निकलते ही कार दिखे तो क्या बोलना है? भगवते नमः। पेड़ दिखे तो क्या बोलना है? भगवते नमः। पिता दिखे तो भगवते नमः, माँ दिखे भगवते नमः, पति दिखे भगवते नमः, पत्नी दिखे भगवते नमः। अब अपने से छोटे को मनी मन प्रणाम कर लो, नहीं तो नाटक बिगड़ेगा। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग, बर्ताव अलग अलग करना है। इसमें कोई बात पूछो, 5-7 मिनट और सत्संग चल जाए। कोई बात पूछो भाई, जो सार सार बातें ठाकुर जी कृपा से चली है, इसमें कोई बात पूछो। इस बात को मानने के सब अधिकारी है, कोई अपात्र नहीं है, कोई अपात्र नहीं है। इस बात को मान लो तो झूठ कपट बेईमानी कपट धोखेबाजी सब खत्म हो जाएगा।
और या तो झूठ कपट बेईमानी ठगे धोखेबाजी छोड़ दो तो ये बात दिखने लग जाए। दोनों उपाय। ये तो मानने का है, ये मानने का है। माँ को बालक ने माना है कि जाना है, भाई क्या किया बताओ। साल भर के बालक ने माँ को माना है, जाना नहीं है। वो कैसे जानेगा कि इसका पीहर कहाँ है, कितनी पढ़ाई की, वो क्या जानेगा। उसे क्या मतलब, माँ मेरी है। किसी ने कह दिया कि तुम्हारी माँ है, मम्मी है, उसने मान लिया कि माँ है, तो ये मानने की है। बच्चा माँ को मान नहीं सकता, जान नहीं सकता। कैसे जानेगा, मान लिया तो जान लिया। तो ज्ञान मार्गी तो जान करके मानता है और भगत मान करके जानता है। भगत पहले मान लेते, ये मानने की चीज है, ये जानने की। सोई जाने जय दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वही जान सकता जिसको भगवान जनावे। और भगवान किसको जनाते हैं, जिसको भूख है, लगन है, जो नींद का आलस का त्याग करके आए, उनको भगवान जना रहे हैं, उनको जना रहे हैं। अब जो सोए रहे उनको कैसे भगवान जनावे, चाहिए ही नहीं। भगवान आकर के दरवाजा खटखटावे कि मैं कन्हैया आ गया, बोले रुको रुको, अभी अभी साले से बात हो रही है, अभी रुको, ठहरो आप। अब भगवान क्या करे, भगवान वापस चले जाएंगे। इतना कदर भगवान को दिया है। तो ये भगवान बड़ी कृपा से बातें आई। और ये वासुदेव सर्वम भयनावली पढ़ो, 126 भजन है भगवते नमः का। राजस्थान में एक सज्जन बोले कि मैं 1-2 भजन रोजाना इसमें गाता हूं, तुम्हारा दिन भर के लिए बैटरी फुल सत्संग हो गया। बोलो गिरधर गोपाल की जय। अब सब लोग यही 5 परिक्रमा कर लेते हैं। संजय